शांति का मतलब वातावरण मिला। बहुत दिन से ख्वाहिश था कि कुशीनगर घूमने जाएं। था हमारे हेड सर का इच्छा था कि सभी बच्चों को एक साथ लेके चलें। बहुत अच्छा लगा। मुफ्त मेडिसिन उपलब्ध कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। अभी हम बौद्ध स्थली कुशीनगर में स्थित हैं। जहाँ पे हम स्थित हैं वह जो है मंदिर श्रीलंका बौद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अपने आप में राष्ट्रीयता और धार्मिक रूप से अपने आप को दर्शाता है। यहाँ पे आप देखेंगे भिक्षु धर्मरक्षित पाली क्लिनिक के नाम से पाली क्लिनिक भी चलता है, जहाँ पे बहुत से कम पैसे में लोगों का इलाज कर दिया जाता है। तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे और से क्या क्या रूपांतरित हुई है। इसका मैंने वीडियो पहले भी बनाया है चैनल पे, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वो अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे रूपांतरित हुआ है। हम अंदर चलते हैं, देखते हैं। देखिए कितना सुंदर पार्क बनाया गया, देखिए इधर कितना सुंदर पार्क है यात्रियों को बैठने के लिए। कितना सुंदर सुंदर छांव, वृक्ष, छोटे छोटे फूल। यही जस्ट बगल में देखेंगे तो सुंदर से गमले में फूल सजाया गया है। सीढ़ियों पे भी रखा गया है। सीढ़ी जो है ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो है सम्राट अशोक का लाट लगा हुआ है, जो पूरे कुशीनगर जनपद में आपको यहीं पे दिखाई देने को मिलेगा, जो 50 फुट के ऊंचाई पर है। उसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अशोक स्तंभ के नीचे देखेंगे एक हॉल बनाया गया है, पूजा हॉल, जो बहुत ही सुंदर है। इस पूजा हॉल में 300 के समथिंग लोग एक साथ बैठ के पूजा कर सकते हैं। इस हॉल को इतना सुशोभित किया गया है, नीचे जो है पूरा मार्बल लगाया गया है, ऊपर पुट्टियों से। छत पे देखेंगे तो कितना सुंदर पुट्टी से कमल का फूल बनाया गया है, जो लाइट पे पड़े तो कितना सुंदर लगेगा। बगल में देखिए कितना सुंदर एक छोटी सी सफ़ेद कलर की जो पत्थर की मूर्ति है संगमरमर की, देखिए जो लुम्बनी का है। उसके ऊपर जाएंगे तो एक और प्रतिमा है, कितनी सुंदर, अगल बगल फूलों से सुशोभित किया गया है। यूँ इस प्रतिमा के जस्ट पीछे अगर हम बढ़ते हैं तो एक और बहुत सुंदर सी प्रतिमा लगाई गई है, जो मन को शांति पहुंचाती है। इस पूजा हॉल की अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। कुछ टीचर महोदय श्रीलंका बुद्ध विहार में आए, जहाँ पे अशोक स्तंभ निर्मित है, बहुत से प्रतिमाएं निर्मित हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, वो कहाँ से हैं, कौन है। आपका नाम सर और स्कूल का नाम क्या है, आप किस पर्पज़ से आए? हमारा नाम संतोष कुमार है और मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से पाखोपाली स्कूल से आया हूँ। था हमारे हेड सर का इच्छा था कि सभी बच्चों को एक साथ लेके चलें और बच्चे भी देखें। जैसे कि आपका ये सारनाथ का अशोक स्तंभ है, इसको जो सम्राट अशोक का मेन है, यानी जो तिरंगे में लगा हुआ है सेंटर में, ये इसी को दिखाने के लिए फ़िलहाल अभी बच्चों को आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। अच्छा, आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम एक्सीलेंट चिल्ड्रंस स्कूल है, जो गोपालगंज के पाखोपाली गाँव में है। जी जी, थावे के पास है, नियर थावे के पास। यानी आप बिहार से हैं? बिहार से हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कुशीनगर में आपने क्या क्या देखा? कुशीनगर में हम देख रहे हैं कि जिधर से हम चल रहे हैं चारों तरफ रोड एक ही जैसा है और दोनों तरफ से हरियाली ही हरियाली दिख रही है। और यहाँ का जो आबो हवा है, ये टूरिस्ट लोग जैसे आते हैं वैसे टूरिस्टियल स्थल भी है और लॉज भी है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलता है, जो हम ये पहली बार अभी आए हैं। इसके पहले हमने भी यहाँ आए नहीं थे। तो ये सम्राट अशोक जो कलिंग युद्ध हुआ था, जब वो सोचे कि इतने आदमियों को मारने से कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो उन्होंने एक शपथ लिया कि आज के बाद से मैं युद्ध नहीं करूंगा और तलवार नहीं उठाऊंगा। और ये इतने न्यायी हो गए, जिसके चलते आज जो है भारत में पूर्व इतिहास में भी वे अमर हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ आप लोगों को कुशीनगर घूम के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल कैसा, शांति है या कैसा है? शांति बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। आप लोग अगल बगल बहुत से हैं, उसमें घूम के देखिए। सर, कुशीनगर घूम के आपको कैसा लगा? हमको यहाँ पे घूम के बहुत अच्छा महसूस हुआ। शांति का मतलब वातावरण मिला, अच्छा अंदर से महसूस हुआ। तो इस मंदिर परिषद में जहाँ आप आए हुए हैं, यहाँ के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? किताबों में पढ़ा था, बहुत दिन से ख्वाहिश था कि कुशीनगर घूमने जाएं। आज मौका मिला, घूम के पूरा देखे। तो कुशीनगर में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे? कुशीनगर में जितने घूमने वाला स्थल है, मैंने सब घूम के सुबह से देखा जी, सब अच्छा लगा। अब हम चलते हैं, जो डॉक्टर लोग सहयोग देते हैं उसमें से एक डॉक्टर आज मौजूद हैं। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में और उनके पैथी के बारे में। तो चलते हैं क्लिनिक में। ये देखिए भिक्षु धर्मरक्षित धर्मार्थ पाली क्लिनिक। हम अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। सर जी नमस्कार। जी, आपको भी सादर नमो बुद्धाय।
मैं डॉक्टर R.A. कुशवाहा देवरिया का रहने वाला हूँ और ये लगभग 2 वर्ष पूर्व भंते नररत्न महाथेरो जी श्रीलंका बौद्ध विहार के विहाराधिपति ने भिक्षु डॉक्टर धर्मरक्षित धर्मार्थ पॉलीक्लिनिक की स्थापना की चैरिटेबल, और उसमें हमें सेवा करने का अवसर इन्होंने दिया। और मैं बुधवार को होम्योपैथिक विधा के द्वारा मैं यहाँ हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मैं चिकित्सा लाभ रोगियों को देता हूँ। मुझे अपार प्रसन्नता है कि इसी बहाने कम से कम एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य तो ये है ही चिकित्सा लाभ देना। इसी के साथ साथ बुद्ध की धरती को प्रणाम करने का, नमन करने का अवसर भी भंते नररत्न महाथेरो जी के कृपा से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। हम होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान में जो क्रिटिकल और क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो पुराने से पुराने मर्ज हैं, उसके रोगी जो हर जगह से इलाज करा करके निराश हो गए रहते हैं। क्योर जो शब्द है, आरोग्य जो शब्द है, वो पूरे तौर से कहा जा सकता है कि रोगी पूर्ण रूप से आरोग्य हो जाए, रोग मुक्त हो जाए। इसके लिए उस साइंस का आविष्कार हैनीमैन साहब ने किया, और उस हैनीमैन साहब के साइंस का जो रिस्पांस है वो अपने रोगियों को मैं कुशीनगर में भी हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक देने के लिए आता हूँ, और लोगों को लाभ मिलता है और दिनों दिन रोगी बढ़ते भी जा रहे हैं। मुझे एक बात और बतानी है कि होम्योपैथिक जो चिकित्सा विज्ञान है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ही नहीं है और न तो कोई रिएक्शंस हैं। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहते हैं हम आपसे। आपका देवरिया में क्लिनिक बहुत अच्छे तरीके से चलता है, वहाँ पे मरीज़ लाइन लगाए रहते हैं, लेकिन आज के दिन का जो मरीज़ है वहाँ के, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? जबकि आप वहाँ से कुशीनगर आते हैं तो यहाँ आपको मुफ्त चिकित्सा देना पड़ता है, और वहाँ पे जो है आप फीस लेके चिकित्सा देते हैं। इसका भरपाई आप कहाँ से करते हैं? नहीं, गुरुजी का यहाँ पर जो इन्होंने बनाया है रूल रेगुलेशंस, उसमें ये बनाया है कि रोगियों को 20% डिस्काउंट में दवाएं यहाँ उपलब्ध करानी हैं, और फीस तो मैं लेकर के मरीज़ देखता ही हूँ देवरिया में अपने क्लिनिक में। तो हम यहाँ आते हैं, सिर्फ मुनाफा और घाटा तो दिमाग में मैं रखता ही नहीं हूँ। मैं खुद भी बौद्धिस्ट हूँ, और मुझे ये लगता नहीं है कि सिर्फ आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई भी काम करेगा तो उसको वो शांति और सुख मिलेगा नहीं। मेरा टारगेट है कि रोगियों को रिस्पांस मिले ही मिले, मेरे यहाँ आ करके कोई निराश न होवे। नेपाल तक से भी, बुटवल से भी कम से कम 50 फैमिली के मरीज़ मेरे पास आते हैं। तो मैं यहाँ कुशीनगर में सिर्फ लाभ अर्जित करने, आर्थिक लाभ अर्जित करने में नहीं आता। मेरी तो वहाँ रनिंग प्रैक्टिस मैं वहाँ हूँ, और मैं संतुष्ट हूँ वहाँ अपने इलाज से रोगियों के। खुशी तो ये होती है कि बौद्ध भिक्षु या जो निहायत ही बुजुर्ग हैं या निहायत जो गरीब हैं, उनका 100% मुफ्त मेडिसिन उपलब्ध कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं कराता हूँ। भिक्षु संघ से, किसी भी भिक्षु से 1 रुपया मूल दवा का जो कास्ट है वो भी कभी दिमाग में नहीं आता कि मुझे लेना है। ऐसे भी कोई साधु संत किसी भी पद्धति का हो, उनसे भी मुझे यहाँ कोई आर्थिक जो है वो दवा का मूल जो कास्ट है वो भी मुझे नहीं लेना है। दुखों को दूर करने का उपाय जो बुद्ध ने बताया था, उन उपायों को भिक्षु संघ, हमारे भंते नररत्न महाथेरो जी एवं इनके इस बुद्ध विहार में बहुत सारे भी भिक्षु गण हैं जो हमेशा लगे रहते हैं आम लोगों को की अज्ञानता को दूर करके ज्ञान के माध्यम से उनके लाइफ में जो अंधेरा है उजाला ला करके उनके दुखों को दूर करने का जो लोग प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास कर रहे लोगों की सेवा करने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी हम जिनसे वार्ता कर रहे थे उनकी भावना तो आप समझ ही गए। पूर्णतः वह जो निस्वार्थ भाव से, करुणामधि से उनका मन भरा हुआ है और इसी के चलते वह अपना सब कुछ आज के दिन छोड़ के जनपद कुशीनगर में धर्मार्थ पाली क्लिनिक पे आते हैं और यहाँ लोगों का इलाज करते हैं। इनके लिए हम सब के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।